मूविंग टू द True. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन को ब्लॉक करना हो तो वो पर्सन कौन सा होगा, और अगर पर्सन का नाम नहीं बता सकते तो वो रिलेशनशिप कौन सा होगा जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं और क्यों? कायनात, लेट्स बिगिन विद यू। मैम ऐसे कोई स्पेसिफिक, ठीक हो गया, स्पेसिफिक ऐसे कोई रिलेशनशिप या फिर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर टॉन्ट मारने की आदत होती है। मारने की आदत होती है, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात करना जो कि आपको पिच कर जाती है, तो उन्हें ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहिए। ओके, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ये मतलब फ्रेंडली जिनमें होते से हैं? नेगेटिव। ये पक्के फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड मोर देन मैम फ्रेंड्स होते फ्रेंड्स भी हैं? होते हैं मैम, मतलब जो बनते हैं कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और ये और वो, मतलब बहुत अरसे से साथ भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नए नए बने होते हैं फ्रेंड्स। असल में टॉन्ट तो वही मारेगा ना मैम जो मतलब शुरू से आपको जानता होगा। तो इस वजह से मतलब सिर्फ वो बनते हैं साथ के, हाँ भाई हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो होते नहीं है फ्रेंड्स। तो उन्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए। ओके, जी। नेक्स्ट प्लीज नाउ टेल मी। मैम मैं अपनी मामा को ब्लॉक करना चाहूंगा। मम्मा को ब्लॉक करना चाहोगे? क्यों, उन्होंने क्या जी किया? मेरी मामा बहुत ज्यादा कॉल्स करती हैं। अच्छा, चलो ठीक हो गया, आई होप ये मैसेज उनको मिल जाएगा। ठीक हो गया। श्रेयान, जी नेक्स्ट टू यू, टुवर्ड्स यू, बताइए। मैं तो किसी को भी ब्लॉक नहीं करना चाहूंगा मैम। जो बंदा प्यार से बुलाता है मैं उसके पास चला जाता हूँ मैम। अच्छा, ठीक है। ओके, मैं फाइन। प्यार का भूखा हूं मैम। जो बंदा प्यार से बुलाता है मैं उसके पास चला जाता हूँ। और पता मुझे लोग ब्लॉक करके चले जाते हैं, बड़े लोगों ने किया है मैम। ये अभी यूट्यूब पे आएगा वरना नाम नहीं बता सकते मैम। आई होप एवरीवन इज लिसनिंग नाउ, देख रहे हैं, वो तुम्हारा दर्द समझ सकते हो, आई होप सो। नूरिया, नेक्स्ट टू यू। Okay, it's funny, but I will not reveal the name. लेकिन मुझे ऐसे लगता है, तो मैं जनरली इस पे आंसर करूंगी। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे लोग जो जो प्रिटेंड करते हैं कि देर नाइस और उनको मैं अच्छी लगती हूँ, दे लव मी, दे केयर फॉर मी, लेकिन फिर जब मैं वहां नहीं होती, मेरी एब्सेंस में, दे टॉक शिट अबाउट मी। Fair enough, true. Can come. So that there's a So specific such kind of category, people. that people belongs to your circle, friend zone. I mean, like you can open. It's an open-ended discussion. So I guess immediate family members firstly, Mm-hmm. and then it comes to friends as well. Mm-hmm. Okay. Ryan, this question passing now. But मैम I मैं will एक not चीज और ऐड specify. करना चाहूंगा मैम। Okay, okay. Wait a second. मैम Yes, ये Ryan, you would like to say something? मैम ये जो जेनजीस के है ना, इनके मैं फैमिली में बड़े इशू होते हैं, अम्मी अबू। तो ये इनका पहली थॉट ही आती है, अम्मी अबू को ब्लॉक करना चाहेंगे मैम। अच्छा, ठीक हो गया। जी रेयान, मूविंग टुवर्ड्स यू, बताइए रेयान, आपका क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब आप खुल के बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और मैम मैम मेरे ख्याल से नो वन, बिकॉज द पर्सन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो हर किसी का एडजस्ट हो सके। ओके, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं जिसको आप ब्लॉक करना चाहें? मतलब इट्स रियली एस्टोनिश फॉर मी कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप टॉक्सिक होते हैं या चीज, या आपकी लाइफ मतलब माशाल्लाह से सारी क्लीन है, एंड इट कैन बी। मैम माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है मैम, इस तरह कोई भी नहीं है मैम। सब बेहतरीन सेट। ओके। क्योंकि आपको खुद फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैम। आपको हर कंडीशंस में आपको जो है ना अपना अपना वे आउट निकालना चाहिए, और अपने दिल में किसी के लिए बुरा कुछ नहीं रखना चाहिए मैम। Okay. But I want your ये answers to be very, that belongs to your personality. I really want your answer which जो सच में हो रहा है आप लोगों के साथ, वरना इस पॉडकास्ट का वाकई कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज आगे तक पहुंचाना, तो अगर ये सच है तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इट्स आई थिंक के होगा, व्हाट डू यू थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कि इस वक्त करंट सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है सोसाइटी के अंदर जो टोटली यूजलेस है? बिल्कुल भी आपको लगता है जो सोसाइटी की नॉर्म्स है, ट्रेडिशन है, कल्चर है या मिथ है, आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा यूजलेस I चीज would like to क्या है? answer first. यार Most welcome, Nuria. Let's begin with you. Please go ahead. And I request that if someone wants to say something, please wait for your turn. I would really appreciate that. Everyone has a right to speak. Let him or her speak. Then when it comes to your turn, please आप अपनी टर्न को बता के हर कोई एक दूसरे को ध्यान से सुने. This is the most professional respect and ethics also. Nuria, let's begin with you. Okay, thank you so much. So according to my experience, right, मुझे ऐसे लगता है कि respect, it is not just for elders. मुझे ऐसे लगता है हमारी सोसाइटी में यही कहा जाता है, this is a social norm, right? Respect elders. But in return आप उनसे वो respect expect नहीं कर सकते, then that is considered as a sin, which I cannot understand. It is not just for elders, Gen Z या फिर छोटे लोग जो एज में कम हैं, they also deserve respect. सबसे ज्यादा
एक चीज दैट आई एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, और मैं सबसे ज्यादा ट्रिगर होती हूँ, मैं अनॉय होती हूँ, दिस इज नॉट जस्ट फॉर मामा, फॉर बाबा, फॉर खाला और चाचू फूफो, ये वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, उन्होंने भी हमें रिस्पेक्ट करना है, हमारे ओपिनियंस को, हमारी सोच को, द वे वी थिंक अबाउट थिंग्स. Can you give an example, Nuria, to elaborate more? This is very important. A short example. Okay, so let's make it really practical. हम अगर अपने घर से इस चीज को देखें, so if we have to communicate something with our parents, right? So we have to respect कि वो इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेंगे, बट हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे डिसीजन की या फिर हमारे ओपिनियन को भी उस तरह से रिस्पेक्ट देंगे जैसा हम डिजर्व करते हैं, जैसे किसी की भी सोच को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एल्डर्स, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द वंस हु आर ओल्डर देन यू, इट इज़ फॉर एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट. एंड रिस्पेक्ट is not just कि आप उनको आप करके कहें, it is respecting their choices, their opinions, their decisions. So that is respect to me, and it is for everybody, no matter what the age is. I want to answer second, ma'am. Yeah, please, Shan, go ahead. Let's please continue. मैम आई थिंक लव मैम, क्योंकि जो हमारी जनजी जनरेशन है ना मैम, ये कंसिस्टेंट नहीं है लव में मैम. ये देखते हैं कि जो पैसे वाला बंदा है ठीक है, उसके साथ मोहब्बत करो, फुल ऑन करके मोहब्बत करो. जो बेचारा पैसे वाला नहीं है ना, उस बेचारे को खोड़े लाइन लगा देते हैं मैम. इसकी मैं Okay. एग्जांपल से इस तरह इसकी मैं एग्जांपल से आपको ऐसे एलेबोरेट करूँ मैम. मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता हूँ बाइक पे मैम, ठीक है, कोई बंदा भी मुंह नहीं लगाता, बेहतरीन बस जाके पार्किंग में खड़ा किया. जिस दिन मैं गाड़ी लेती हूँ ना मैम, पूरी दुनिया मैम वो देखो जी गाड़ी आई है, जी गाड़ी आई है मैम, हर बंदा आगे पीछे लोग ही लोग मैम. मैं कहता हूँ फुल ऑन एंजॉय सीन्स मैम. अच्छा, तो आपको लगता है श्रेयान कि ये सबसे ज्यादा यूजलेस चीज हो रही है सोसाइटी में कि लड़कियां या लड़के मटेरियलिस्टिक स्टफ को ज्यादा देखते हैं, इंसान की जेन्युइन चीज को नहीं देखते? यस मैम. अब चारा कोई गरीब है मैम, वो चाहे मोहब्बत नहीं कर सकता मैम. कितनी गलत बात है ये मैम. गरीब लोग बड़ी अच्छी मोहब्बत करते हैं मैम. ये बहुत ही सेंसिटिव इशू आपने आज रेज किया मेरे इस कंटेंट के थ्रू. मैं जरूर सारे सुन रहे हैं और इस बात पे सारे शायद कुछ ना कुछ अमल भी करें. मूविंग टुवर्ड्स नाफे. नाफे, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू थिंक? मैम मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे आजकल के हमारी सोसाइटी में ऐसे चल रहा है कि जब तक लड़का जो है वो कुछ कमाता नहीं है, उसकी शादी नहीं होती. ये वाली चीज खत्म होनी चाहिए. ओके. अच्छा, ये मतलब वाली चीज खत्म होनी चाहिए. बिना कमाए में यस शादी मैम. कर दें, बस ये चीज हो जानी चाहिए. यस मैम. मैम शादी ना करें, एटलीस्ट रिश्ता मंगनी शंगनी करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं. अच्छा, मंगनी शंगनी कर दें, मतलब ये चीज होनी यस चाहिए. मैम, कुछ तो करते हैं इसके पीछे मैम. क्या फिर इस रीजन? तरह लोग उल्टे पुल्टे कामों में लग जाते हैं मैम. उल्टे पुल्टे कामों में, रिलेशनशिप्स वगैरह में लग जाते हैं. अच्छा, ऐसे बच्चे खराब हो रहे होते हैं. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है. तो घर वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों की जल्दी से करवा दें ताकि बच्चे इन चीजों से दूर रह सकें. हराम चीजों से दूर रह सके. am I right? बिल्कुल ऐसे ही है मैम. ठीक हो गया. कायनात, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी मैम, मेरे ख्याल से शायद कंपैरिजन सिस्टम, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का या इंसान का आपस में या बच्चों का भी आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो वाली चीज मतलब मुझे बहुत ज्यादा टीच करती है कि ये नहीं होना चाहिए, कि मतलब जो कंपैरिजन सिस्टम है ना, वो खत्म होना चाहिए सोसाइटी से. वो बेशक हम मुंह से ना बोले कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज आ ही जाती है किसी ना किसी पॉइंट पर. कंपैरिजन में एग्जांपल तो दे वो सकते चीज हो खत्म कायनात? होनी किस चीज का चाहिए. कंपैरिजन होता है? आपके साथ तो कुछ हुआ होगा डेफिनेटली. यू आर सेइंग दिस. क्या किस चीज का कंपैरिजन? मतलब मैम कंपैरिजन जॉब फील्ड में भी होता है, कोई या प्रैक्टिकल वर्क में भी होता है, किसी का काम के साथ भी कंपैरिजन होता है, इंसानों का भी होता है कंपैरिजन. जैसे अक्सर के उसकी अंदर ये वाली याद आता है तो तुम्हारे अंदर भी ये होनी चाहिए. तो ऐसे नहीं होता है, किसी की ओके अपनी ओके, पर्सनालिटी होती है, लेट मी किसी का ऐड इन अपना समथिंग. वर्क ये वो एथिक वाला होता है. हाँ जी. कंपैरिजन तो नहीं है फलां का बेटा देखा वो चांद पे चला गया, फलां का बेटा देखा वो इंजीनियर बन चुका है. ये कॉम्प्लेक्स सारे देखते हैं, सारे सारे फेस कर ऐसे रहे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स. यस मैम, बिल्कुल. यस ऐसे मैम. ऐसे है मैम, ऐसे है. ये वाला हाँ, कंपैरिजन और फिर सिस्टम नहीं एक होना और चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है. ओके ओके, और एक और कंपैरिजन बड़ा फेमस है कि मेरा बेटा चांद जैसा है, इसको नजर लग गई है, पावे वहां वापस की रात हो. ऐसे ही है. नहीं ओके. मैम, मैम ये शक्ल सूरत डायरेक्ट पे तो अटैक किया है मैम. ज्यादातर हाँ मैम ये प्रैक्टिकल फील्ड में ज्यादा होता है कंपैरिजन. मैम ये Okay, लड़कों पे no, डायरेक्ट अटैक किया है no, मैम. no गलत offensive, बात है no मैम. offensive, no offensive. Okay, Rayan, coming towards you, please बताएं, what do you think that जिस जगह पे आप हैं और जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, what do you think which is the useless thing is going on in society? क्या चीज ऐसी आपको बुरी लगती है जो यूजलेस है सोसाइटी में आपकी नजर में? मैम अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ मैम, नथिंग इज यूजलेस मैम, एवरीथिंग हैज इट्स पर्पस. तो मैम हर किसी का चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है मैम. मेरे Rayan, do साथ you मैम live in अल्लाह ताला ने fantasy कोई world? चीज यूजलेस नहीं बनाई मैम. आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, मुझे उस सॉरी दुनिया मैम. में एंट्री करना है. प्लीज, आर यू लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड? मुझे उस दुनिया में एंट्री टिकट मिल सकती है? मैम
इट्स नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड मैम, एवरीथिंग हैज इट्स पर्पस मैम, हर किसी का कोई ना हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है मैम। लेकिन आपके आंसर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब लाइक वो ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं इंडिविजुअली, अपना ओपिनियन शेयर करूं, मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा अपनी एंटायर इस करियर में। ऐसी जवाब सुन के बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है यस तो मैम। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो अल्लाह करे सबके साथ ऐसी चीजें हो कि इतना पॉजिटिव माइंडसेट और इतने इतने मतलब लाइक जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती मेरे लिए, जो आप आंसर्स दे रहे हैं वो मेरे लिए तो ऐसे जैसे कि इट्स अनबिलीवेबल, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ और आपकी तरह और भी लोगों के साथ, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी और कमिंग्स आ रही हैं। अगला सवाल। ऐसे ही है अम, मैम, बस मैम को हर चीज पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा चाहिए मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। ताला बहुत कराते हैं हर किसी पे मैम। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग आपने बात बोली रियान, कि हर चीज पे शुक्र अदा करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्या चीज है जो आप दुनिया में ठीक करना चाहते हैं? नाफिक बताएं। मैम प्लीज किसी और से स्टार्ट कर लें आप, प्लीज मैं मैम। बताना चाहता हूँ मैम। शयान प्लीज आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इस दुनिया में, आपको क्या लगता है जो चीज गलत हो रही है आप उसे ठीक करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? मैं मोहब्बत की कदर कराना चाहता हूँ। मैं मोहब्बत की कदर नहीं है इधर मैम। बहुत ही गहरा सवाल आपने उठाया है मोहब्बत की कदर। बेटा कौन सी मोहब्बत की बात हो रही है? माँ बाप की, पार्टनर्स की, फ्रेंडशिप की, कौन सी? आप मुझे थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे? मैम मैं इधर हर किस्म की मोहब्बत की कदर कराना चाहता हूँ मैम। इधर हर रिश्ते का कोई ना कोई मकसद है मैम। ओके। लोग अब्बू को जी प्यार से बुलाते हैं जी, चलो अब्बू को प्यार से बुलाएंगे, इसी बहाने अब्बू पैसे दे देंगे मैम। चलो थोड़ी अच्छी दिहाड़ी लाग जाएगी सुबह सुबह मैम। ओके अच्छा। रायन, ओके शायान। ठीक है और तो मैम आप। दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा मैम यहाँ पे जो है रिलेशनशिप की मोहब्बत की भी कदर नहीं है मैम। ओके। सुबह कोई आपके साथ होगी, शाम को किसी और के साथ होगी मैम। फिर कैसी मोहब्बत है ये मैम? आप मुझे बताएं मैम। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ शयान, ये बहुत ही आपने गहरा मसला रेज किया है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आप जिनको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो उनसे समझ जाएं कि भाई ईमानदारी से मोहब्बत निभाएं। और अभी भी आते हैं कायनात, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ? आपको क्या, आप क्या चेंज करना चाहते हो इस वक्त दुनिया में? मैम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है लोगों के अंदर भी, लोगों की सोच में भी, और वैसे भी जो भी आप दुनिया का माहौल भी देखें, एनवायरनमेंट भी देखें, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। तो उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाए सबकी। फेयर एनफ। जी नूरिया, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि सो पीपल दे फेक अ लॉट, शायद ये चेंज करने की जरूरत है। वो कंफर्टेबल नहीं भी हो रहे होते बट दे हैव टू प्रिटेंड के लिए उनको फेक करना होता है बहुत कुछ। दे हैव टू प्रिटेंड हु दे आर नॉट। मुझे लगता है कि हमें ये नॉर्मलाइज करना चाहिए, हु वी आर, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए हम जैसे भी हैं, हमारे हालात हमारी चीज़ें जैसे भी हैं, और लोग भी उसको एक्सेप्ट करें ताकि हम भी उसको इजीली कर सकें, फेक किसी को कुछ ना करना पड़े। मैम इन्होंने ये मेरे चीज़ दिल की बात की है मैम। जी जी, मैं जैसे सब आपके, कुछ फेस कर चुका हूँ, इन्होंने मेरे दिल की बात की है मैम। मैं आप लोगों की दिल की बात इतनी गहराई से सुन रही, यकीन माने मैं आज बहुत कुछ आप लोगों से सीख रही हूँ। वैसे तो मैं नॉलेज देती हूँ बच्चों को, आज आप मुझे काफी ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं। ना पे व्हाट यू वुड लाइक टू चेंज इन द मैम वर्ल्ड राइट उनको भी नाउ? किसी ने फेक किया होगा मैम ये मोहब्बत में मैम, मैं आपको लिख के कहता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है, हम इस पे आते हैं दोबारा, बेफिक्र हो जाए। जी ना पे आप क्या चेंज करना चाहते हैं? मैम बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे मैं लगता है। कहता हूँ कि इसमें से हमारी सोसाइटी में से इनजस्टिस खत्म हो जाना चाहिए। इनजस्टिस? जी जी बिल्कुल मैम, ताकि मतलब सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए। अब आप हमारे मुल्क को ही देख लें, हर बंदे के लिए अलग लॉ है। आप इनजस्टिस को खत्म तो करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना फिर? आप इनजस्टिस खत्म करना चाहते हैं मैम तो आपकी कंट्रीब्यूशन मैं क्या अभी करते हैं? कुछ कंट्रीब्यूट, मैम मैं तो कोई अभी मेरा ऐसा मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं खत्म कर सकूं, लेकिन डू यू थिंक कि आपको अथॉरिटी की जरूरत है? कि आप अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ जस्टिस नहीं कर सकते? वो ही बहुत बड़ा चेंज होगा। नहीं नहीं मैम मैम उस तरह तो करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। मैं दूसरी सेंस में बात कर रहा हूँ। मैं आपकी सेंस बिल्कुल समझ गई, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी अगर आप इजाजत हो ना फिर, जी मतलब जी जी लाइक, जी क्योंकि जी मैं भी जी जी कुछ जी चीजें जी करना मैम चाहती हूँ। बिल्कुल प्लीज। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो मुझसे पूछा था कि व्हाई आई हैव चूजन द टीचिंग स्टफ। तो चेंजेस मैं भी चाहती जी थी सोसाइटी में लाना, तो मैंने कहा मैं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं। सेम आंसर यही दिया था मैंने आपके वाला, कि मेरे पास क्या अथॉरिटी नहीं। तो मेरी उस्ताद ने मुझे कहा कि अगर अथॉरिटी नहीं है तो अथॉरिटी आने से पहले आप क्या करेंगी? मैंने कहा वेट करूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात बताई आमीन। कि जिंदा है वो और तो उन्होंने मुझे कहा कि रीमा आपको पहले पावर में आना पड़ेगा, और पावर में आने से पहले पहले आपको अपने सर्कल में ठीक करना पड़ेगा। तो वहां से, ताकि क्योंकि उस वक्त उन्होंने मुझे ये बात की थी और आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमने पूरी गवर्नमेंट या पूरे मुल्क का या बाकी पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर हम सिर्फ अपनी सराउंडिंग में ही
किसी एक इंसान की लाइफ में भी चेंजेस नहीं आए, योर पर्पस इज डन, आपका मकसद पूरा होता है। ये शेयर करना चाह रही थी ना फिर आपके साथ। रेयान आपकी तरफ आते हैं, रेयान जी जी नजर नहीं आ रहे, रेयान आप कहाँ चले गए? उनका नेट मैम, चला उसका गया। इंटरनेट चला गया मैम चले, उसका। कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन वन वर्ड 2026। एक वर्ड में बताएं 2026 आपके लिए क्या है? वन वर्ड। अनप्रिडिक्टेबल मैम। अनप्रिडिक्टेबल। ओके मैम ये बिल्कुल सही, अनप्रिडिक्टेबल है मैम, ओके, बहुत। आपके लिए 2026 अनप्रिडिक्टेबल। यस मैम। एंड ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। ये जो आप कॉमन आंसर्स आ रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल, मेरे को थोड़ा खुल के बताएंगे ताकि देखने वालों को भी पता चले कि जिनसी जनरेशन को क्या चीज 2026 में अनप्रिडिक्टेबल लग रही है। मैम ये जो सिचुएशन चल रही है हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है, हम्म, इसी को आप देख लें कैसे है। आज कुछ और हो रहा है, कल कुछ और हो रहा है, मतलब हाँ, बल्कि ये तो औरली चेंज हो रही है ये चीजें। ओके। मतलब आपका मौसम भी मैम, वेदर भी देखें, एक ही दिन में धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं कहूंगी लिमिटलेस या फिर chaotic, और उसमें भी यही सब कुछ है। बिल्कुल नूरिया भी आपके पास आ रही थी, अब आप बताएं, आप ही का टर्न था, बताएं व्हाट डू यू थिंक कि आपके लिए 2026 क्या है इस वक्त? To me it is limitless. कुछ भी हो सकता है आगे भी, अभी भी, and I am now proud to be a Pakistani. See, who expected it? What is happening these days? पाकिस्तान का नाम कहाँ चला गया? हमारे पास दुबई से वीजास मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे थे पाकिस्तानीज को। So कुछ भी हो रहा है 2026 में, it is unexpected, it is limitless, it is chaotic, and it is beautiful at the same time. मुझे लगता है it is transformative as well. तो So अब आपको पाकिस्तानी फील होने में प्राउड हो रहा है, पहले नहीं था? टू बी ऑनेस्ट, आई नीड द ऑनेस्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक? नहीं मैम, शुरू से था। नूरिया आप हमारी तो बताएं, मजबूरी है नहीं। not a proud कैन यू Pakistani. प्लीज रिपीट योर आंसर? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन I यू was रिपीट not आंसर? a proud Pakistani, but now I am. ओह नाइस, जेन्युइन आंसर मुझे मिला एटलीस्ट कि आप सच बोल रही हैं। तो ऐसा है शेयान आपके साथ भी, नाफिया आपके साथ भी, कि ऐसा है Again, मैम कॉन्सेप्ट? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद में। बिल्कुल मैम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमें शुरू से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान से जिंदाबाद बहुत में। मोहब्बत है, नहीं, और दैट्स वेरी और वंडरफुल। खास तौर पे लेकिन पाकिस्तान आर्मी से सबसे ज्यादा। उससे पहले कभी आपको कमतरी का शिकार हुए कि पाकिस्तान एज बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन आप लोगों को फील होता था कि लाइक कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह की नेगेटिविटी हुई थी? नहीं मैम, पाकिस्तान ने मैम हमें बहुत कुछ दिया है मैम। पाकिस्तान मैम, अभी देखें जम्मू कश्मीर वाले भी हैं, उनका अपना मुल्क नहीं है मैम, हमारा कम से कम अपना मुल्क है, हमारी आइडेंटिटी है अपनी मैम, यूनिक आइडेंटिटी है, अपने मॉरल्स है मैम, अपने कल्चर है मैम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद में। हम्म। नूरिया आपकी कोई गेस्ट आना चाह रही है, मुझे प्लीज बताएं, या आना चाह रहे हैं मैं, ताकि उनको ऐड करूं और इसी क्वेश्चन के साथ हमको करें। जी 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 प्लीज बताएं ताकि मैं उनको ऐड करके फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जी in 1 or 2 minutes. ओ या श्योर जी ठीक in हो 1 or 2 गया, minutes. या श्योर। और उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि मैं भी उनको इंट्रोड्यूस कर सकूं कि और ताकि चले मैं हम उन्हें उनसे खुद ही पूछ लेंगे कि वो अपने बारे में कुछ बता दें। Okay. या आप चाह रही उनका वेट कर लें थोड़ा सा, या फिर हम अगले सवाल की तरफ चलें? ठीक है।